गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वड़ा पाव रात में अच्छे से खा के वॉक करने गए थे हम लोग रात में, क्योंकि ज़्यादा हो गया था। उसके बाद थोड़ा घर वर पे बात करी हम लोगों ने, अपने दोनों ने, और फिर थोड़ा सा लेट हो गया था सोने में। फिर उठे, आज थोड़ा लेट हो गया उठे, और बीच बीच में जब भी आँख खोलती थी देखते थे बारिश स्टार्ट हो गई क्या ना। पर नहा धो के अब तैयार हैं 11 बजे। अब अभिनीत आएगा तो फिर जो बचा हुआ वड़ा पाव है वो हम लोग ब्रेकफास्ट में खाएंगे। और आप देख सकते हैं पीछे बारिश तो नहीं है, बट सुबह के टाइम पे इतना अंधेरा हो रखा है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये जो पेड़ों के ऊपर ऐसे, क्या है ये, काई तो नहीं है, ये तो पक्का है। ये पे पत्तियां दिखती हैं इसमें, आप लोग को अगर दिख रही हो मैं दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए पत्तियां हैं, ये काई नहीं है। मुझे लगता है टैंपा में बारिश बहुत होती है ना, और ये चिड़ियाँ हैं जो डक्स यहाँ पे घूमती रहती हैं सोसाइटी में, उसके कारण फिर ये ऐसा हो जाता है। बीज बीज वो लाती होंगी ऊपर और फिर बारिश होती होगी, फिर ऐसे हो जाता होगा। और खाली मैंने यहाँ नहीं देखा, सारे पेड़ों में देखा है। ये बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। और ये देखिए मौसम, हवाएं चल रही हैं और ऐसा मौसम है। अभी हम लोग मार्केट के लिए निकलने वाले थे, बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं क्या होता है। 6 PM बता रहा है अभिनीत, देखकर ऑनलाइन के 6 PM पे ज़्यादा होगी, फ्लडिंग वगैरह के चांसेस हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है, वो कुछ बता रहा था जो कि मैं उससे फिर से पूछने जाती हूँ, कि शायद उसका जो तीव्रता थी वो कम हो गई है टैंपा के पास आते आते। अच्छी बात है, मतलब नुकसान ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है, मजाक की बात अलग है। कल जब हम लोग देख रहे थे दोपहर 2 बजे, तो ये वाला जो दो मिला के तूफ़ान था वो यहाँ पे क्यूबा के पास था। क्यूबा पे लैंडफॉल करके ये तूफ़ान ऐसे टूट गया, टूट के इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, ये ऐसे इस साइड से होता हुआ ऊपर से निकल रहा है। ये वाला जो तूफ़ान था वो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के अंदर घुसा, पर यहाँ की हवा के कारण अब ये ऐसे बढ़ता हुआ टैंपा से होकर निकल जाएगा। ये जो येलो येलो है ये क्या है, ग्रीन ग्रीन क्या है ये बताओ। ये होती है कि डेंसिटी कितनी है, ठीक है। जैसे ये जहाँ लाल है वहाँ पे, मोबाइल तो सीधा करो मुझे ऐसे मेरा हाथ दुख गया। जहाँ पे लाल है वहाँ पे बहुत ज़ोर बारिश है, जहाँ पीली है वहाँ कम है, जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे थोड़ी सी और कम है। जैसे ये यहाँ पे ऐसे मैप यहाँ पे दिया हुआ है रेन का। तो अभी जैसे हम लोग हैं इस जगह पे, ठीक है, तो अभी हमें मिल रही है कम बारिश, ठीक है, पर जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे थोड़ी सी बारिश हमें ज़्यादा मिलने के चलो चांस फोन आ गया तुम्हारा। तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि जितनी तीव्रता का तूफान आने वाला था उससे बहुत कम तूफान आएगा, और उतना ज़्यादा हवा नहीं रहेगी। हवा कुछ 20-30 माइल कम, 20-30 माइल पर आवर की स्पीड से कम रहेगी। डैमेज कम होगा, लाइट जाने की संभावना, इंटरनेट जाने की संभावना कम हो चुकी है। ये हम लोग का वैसे खाने का मन था पकौड़े, पनीर के, प्याज के। आज जैसे थोड़ा सा बारिश वाली फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब ये जो बारिश होगी ये चलेगी। अभी हम लोग पनीर लेने जा रहे थे पर लग नहीं रहा कि अब जा पाएंगे। ये हम लोग के वड़ा पाव का ब्रंच हो चुका है। अब ये बना रही है एक और वड़ा पाव, जो कि हमारा पास में एक फ्रेंड रहता है, वो उसके घर पे हम लोग अभी देने जाएंगे। उसके सर में दर्द हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लगता ना, घर से दूर इंसान अकेला रह रहा है। वैसे तो सबके पास फूड अरेंजमेंट होता है, वैसे में बारिश भी हो रही है। हमने कहा कि हम खा रहे हैं, तो 3 थे तो हमने कहा कि अच्छा बन गया है तो इसलिए अब देने जा रहे हैं। देखो हम लोग वैक्स को हम लोगों ने चूस लिया है। इसमें कुछ बचा नहीं है। ये होता है मिडिल क्लास की सोच, जब तक पूरा जो है कोई चीज एकदम खत्म ना हो जाए तब तक यूज करते रहो। असली मिडिल क्लास की सोच बताओ, जब उसमें कैंडल खत्म हो जाएगी तब तुम क्या करोगी? उसमें न्यू कैंडल बनाऊंगी। हाँ, ये होती है मिडिल क्लास की सोच। मैं ट्राई करूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं और भी फ्रेग्रेंस के साथ बनाऊंगी, कुछ दिखाऊंगी आप लोग को अगर बनाऊंगी तो। वड़ा पाव प्रिपरेशन गोइंग ऑन। ये मैं यूनिरैप जो है ना इंडिया से लेकर आई थी। मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे किस नाम से मिलता है, पता नहीं, तो एक मैं ले आई थी अभिनीत को दिखाने के लिए कि मुझे इस टाइप का पसंद है। मुझे फॉइल पेपर पे नहीं पसंद आता है। पहले हम लोग को नहीं ये सब चीज़ों की सुविधा थी, तो हम लोग को फॉइल पेपर पे ही मिलता था, तो फॉइल पेपर अवॉइड करना चाहिए। हाँ, टिन फॉइल खाने के लिए अच्छा नहीं होता है। हाँ, तो इसीलिए ट्राई कर रहे हैं हम लोग इस पे शिफ्ट हो जाएं। अच्छी चीज़ें ट्राई करने में कोई बुरी नहीं है। ट्राई तो ये भी कर रहे थे कि प्लास्टिक की चीज़ें अवॉइड करें।
पर अभी हम लोग फेंकने भी वाले थे। हम लोग ने शूज़ वेरी से कुछ डिब्बे लिए थे, वो हम फेंकने वाले थे, बट प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अपने घर पे वहाँ पे होते तो फिर कुछ ऐसा बार बार रीलोकेशन का कोई वो नहीं होता। बस बहुत सारे प्लास्टिक के डिब्बे थे जिसको हम लोग ने सोचा था फेंकेंगे। तो ह्यूस्टन में जब हम लोग मूव कर गए थे अपने घर में, तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब धीरे धीरे किचन को और अपग्रेड करेंगे, उसमें अच्छे से सामान लाएंगे, प्लास्टिक हटाएंगे। बट अभी हम लोग को फिर से टैम्पा मूव करना पड़ा है, तो अभी वो हो नहीं पाया। कुछ डिब्बे तो हमने फेंक दिए थे ह्यूस्टन में, पर अभी भी कुछ बचे हुए हैं। तो अब धीरे धीरे हम भी प्लास्टिक के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हम लोगों ने एयर फ्रायर में इसको गर्म कर लिया था, और चीज़ अभी भी स्ट्रेची स्ट्रेची हो रखी है इसमें। हम बारिश में जाएंगे। ये ठीक बा। अब ये अभिनीत जो है एकदम बर्गर की तरह इसको रैप करेगा जैसे मिलता है। टेप लाऊं? हाँ भी बोल रहे हो। एक अपने नाम का, नागर्स के नाम का स्टिकर बना लो और ऐसे। यहाँ पे चिपका दो। हाँ, गुड एक आइडिया। था हमारे पास, वो घर के एड्रेस वाले स्टिकर्स दिए थे ना, हाँ वही चिपका देते अपने नाम का। हाँ। कहाँ चल रही हो? बड़ा पाव देने। कितना जज्बा है हम लोगों के अंदर। बारिश हो रही है। बारिश पर इतनी ज्यादा नहीं हो रही है कि जा नहीं सकते, ऐसी तो रोज होती है यहाँ पे। इससे ज्यादा गंदी होती है हाँ, रोज। इससे ज्यादा गंदी ही होती है। ये नकली था, ये सब भ्रम था। ना कोई तूफान आ रहा है, ना कोई बिजली कड़क रही है, जैसे ही बोला वैसे ही बारिश जोर हो गई। हम लोग गाना गाते हैं कुछ। कितना बड़ा छाता है। तुमसे तो बड़ा छाता ही है। पड़ोसी देख रहे हैं, चलो घर। बारिश हो रही है, संभल के चलना, हवा में कहीं छाते के साथ उड़ ना जाओ। ये तुम किसी और को दिखाते हो, किसको बोल रहे हो? मैं ये बारिश दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए तूफानी बारिश कैसी होती है। डेवी, डेवी कैसी होती है? डेवी मौसी ने दिया धोखा। टैम्पा से हमारे संवाददाता अभिनीत नागर के साथ कैमरामैन स्मिति नागर, और यहाँ पे जो है डेबी ने दे दिया है धोखा। डेबी का धोखा इस साल का सबसे बड़ा धोखा। इसने हम लोगों की छुट्टियाँ करा दी, इसने हम लोगों को सैटरडे संडे स्टॉक करवा दिया घर पे सब कुछ। हमने सोचा आज बारिश होगी, पकौड़े का इंतज़ाम हो गए हैं, चाय बने जा रही है घर पे कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। हर बादल कवर पे एक बार चाय चढ़ जाती है, पकौड़े बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर होता है ये। कोई बारिश नहीं है, हल्की हल्की बस बूंदाबांदी हो रही है। इनको ये तूफान कह रहे हैं। आप देखना चाहते हैं? अब संवाददाता बदल चुका है। अब अभिनीत कैमरामैन हो गया है और स्मृति संवाददाता। और ये देखिए डेबी ने क्या कर दिया। देख सकते हैं आप? डेबी ने कितना मचाई, खतरनाक मंजर है यहाँ का। डेबी ने मचाई तबाही, लोग घर छोड़ के भागे। वो डक्स भी भागी। डक्स ही तो थे जो घर छोड़ के भागे। अब मुझे यहाँ से तैर के जाना पड़ेगा नदी में तैर के जाना पड़ेगा। अरे मेरा पति तो रह गया, रुको पति को बुलाते हैं। आओ पति, तुम भी आओ। ये अभी तो थोड़ा सा रोमांटिक सीन है कि मैं इसके साथ छाते में हूँ, वरना वीडियो बनाने के चक्कर में अभी हाल ऐसे थे, मैं ऐसे बाहर था और ये अपना चले जा रही थी। एक चीज दिखाऊं? देखा, मुझे जादू भी आता है। वेरी गुड। चलो अब मैं जलाती हूँ। मुझे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है जलाने में, थोड़ा खुशबू चाहिए, क्योंकि ऑयल भर जाता है ना। यहाँ पे दरवाजे तो खुले रहते नहीं है, सेंट्रलाइज्ड एसी रहता है, तो ऑयल भर जाता है, तो उससे मुझे थोड़ा सा नौजिया सा होने लग जाता है। तो अब मैं कैंडल जलाऊंगी। वो वाली को गुस्सा क्यों आ रहा है? और इन सब में जो छोटा था वो कहाँ गया? उसका खत्म हो गया है वो वैक्स। ये जो है ना, सारे अलग अलग फ्रेग्रेंस है, और सारी अलग अलग मिल के जो नाक में करेगी ना, पता नहीं। रुक जाओ, मैं ऐसे खड़ी होती हूँ यहाँ पे अंधेरे में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भीग जाओगी। मैं ऐसा क्यों करती हूँ? अजीब सी हरकतें। बहुत तुम थोड़ी सी पागल हो। नहीं, पागल खाने में नहीं होती। तो वैसे रखते हो मुझे यहाँ पे? क्या पता बाहर से जो लोग जा रहे हैं वो इस घर को देख के ऐसे ही बोलते हो ये पागल खाना है। हाँ, वो हो सकता है, क्योंकि तुम भी शामिल हो उसमें। देखो, सिलसिला ये चाहत का
तो रुक जाओ, सिलसिले ने कुछ किया है लगता है, कैमरे में पीछे पानी है। ये देखिए एकदम अंधेरा हो गया, हम लोग को लाइट चलानी पड़ रही है ऐसी वाली। डेबी ने दे दिया है धोखा। यहाँ पे बारिश कम हो चुकी है, लाइटें गई नहीं है, इंटरनेट ऑन है, सब कुछ सलामत है। तो इसलिए अब हम लोग अपनी रेगुलर दिनचर्या पे आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि प्याज कटा हुआ है, उसके पास में ये नीचे से स्मृति निकल रही है। हाथ पोंछने के लिए आई थी वहाँ पे। तो यहाँ पे कटा हुआ है प्याज, प्याज के पास में यहाँ पे पड़ी हुई है दाल और है आटा। और हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, ये जो दाल है ये थोड़ी बासी दाल है, तो इस दाल को हमने पीस दिया है, मसूर की दाल है। अब इसको हम लोग मिलाएंगे आटे में, प्याज और आ रहा है, थोड़ा सा मसाला वसाला मिला के इसकी बनेंगे पराठे, जिसको हम आधे सेकेंगे और फ्रीज़ कर देंगे, जिससे कि हम लोग को जब मन आएगा तब हम लोग इसको निकाल के सेक के खा सकते हैं। इसमें क्या है कि ये पराठे बाकी जो पराठे होते हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं यहाँ पे, मैं कंपनी के तो नाम नहीं ले सकता हूँ, पर ऐसे बहुत सारे जो भी अवेलेबल होते हैं उसमें थोड़े से प्रिजर्वेटिव होते हैं, हमें नहीं पसंद है। फ्रोजन वाले जो हाँ, बेसिकली frozen फ्रोजन वाले। फूड जो होते हैं, हाँ, तो उसमें मिर्ची बहुत होती है और हम लोग हर बार तो फ्रोजन खा नहीं सकते हैं। तो वैसे तो दाल मैंने कहा अभी नहीं तो ऐसे ही कर देते, पर इसका मन था कि पीस के, तो शायद हमने पहले व्लॉग बनाया होगा तो उसमें डाला होगा कि हमने पीसी है, उसके बाद हमने फ्रीज कर दिया था, इससे चल जाता है। और अब ये हम लोग ऐसे बना लेंगे, कुछ हम लोग अभी खाएंगे। और इनफैक्ट ऐसे जो पराठे बनते हैं मैंने महीने भर भी वेट करके खाए हुए हैं, वो अच्छे लगते हैं, पर जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर वो पराठे ख़त्म कर दें। तो ये है शेफ़ जो करती है पराठे, ऐसे बनाती है। सिंपल सी चीज़ हमारे पास है, प्याज, आटा और दाल। अब इसने खटाई निकाल ली है, थोड़े से मसालदान बाहर आ गया है और अजवाइन है इसके पास। तो अब इसमें कुछ ना कुछ ये ऐड करेगी, थोड़े बहुत मसाले, क्योंकि दाल एकदम प्लेन है, उसमें तड़का नहीं लगा हुआ है, तो थोड़ा तो तड़का चाहिए, कुछ ना कुछ अब होगा। और इसमें जो है मैंने डाल दिया है नमक, गरम मसाला थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी खटाई मतलब आमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक बता दिया है, धनिया पाउडर, प्याज चॉप्ड वाले, और फिर ये जो है थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, एकदम चुटकी वाला। और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसमें डालूंगी दाल। और ये सब जो इसने बोला है आपको कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए शॉर्ट्स देख लीजिएगा, शॉर्ट्स में सारी चीज़ें डिटेल में है। इन दाल के पराठों में सबसे अच्छी बात ये है कि हमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिना पानी के हमने दाल के पराठे बनाए। और ये जो है मेहनत वाला काम अभिनीत कर रहा है। चलो चलो चलो, रेडी, हम लोग अब जा रहे हैं। तो चाय क्यों बनवाई तुमने? स्टारबक्स ही पी लेते। नहीं, मैं चाय पीऊँगा, स्टारबक्स के ऊपर है चाय। गाड़ी के पीछे का देख, जो गाड़ियाँ आती है ना तो ब्लर हो जाता है ये। हम लोग जा रहे हैं अब स्टारबक्स लेने के लिए, और बाहर का मंजर ऐसा है, हमें लगा था आज गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं निकलेगी, पर यहाँ पे तो आराम से गाड़ियाँ कोई कैंप भी कर, क्या कह रहे हो? आरवी में कोई कैंप करने जा रहा है। अच्छा, शौकीन लोग, अब तो इंडिया में भी शौकीन लोग हो गए, जाते हैं कैंपिंग करने। जैसे कि अभिनीत ने बताया था कि टैंपा के अगल बगल से निकल गया है तूफान, तो वही अगल बगल से निकला है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं हुई है, थैंक गॉड। इसको वीडियो भी एडिट करना है, तो ये अपने लिए फ्यूल लेने आई है। तो हम लोग अभी स्टारबक्स लेने आए हैं, स्टारबक्स पहुंच चुके हैं और हम लोग यहीं पे वीडियो एंड कर रहे हैं। तो गुड नाइट, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। इसने 2 महीने में आप लोग के मोटिवेशन के कारण अच्छे सब्सक्राइबर मिले हैं। थैंक यू उनके लिए, हाँ, उनको बहुत बहुत थैंक यू जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और वो लोग वीडियो देख भी रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ ये कंटिन्यू करिए एंड थैंक यू वेरी मच। और ये वाला वीडियो जो है हमारा पहले आ रहा है क्योंकि डेबी अभी आया हुआ है, डेबी जो तूफान है, और इसीलिए हम जो हैं, जो बाकी मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि मैं इंडिया से यूएसए आई हूँ, तो वो मैं बाद में आपको पोस्ट करूँगी। अभी मैं पहले डेबी वाला पोस्ट करने जा रही हूँ। और ये स्टारबक्स हम लोग लेने आ चुके हैं, आ गया। थैंक यू वेरी मच। ये देखो घास आ गई है इसमें। ये सामने कार देखो, डॉज चैलेंजर राइट में।
और इस समय हवा बहुत तेज़ चल रही है। बीच में जब हम लोग वॉक करते हुए गए थे वहाँ पे देने के लिए वड़ा पाव, तो उस टाइम पे थोड़ी सी ड्रिजलिंग टाइप की हो रही थी, बट शाम से देख रहे हैं हवा भी तेज़ तेज़ चल रही है और बारिश भी तेज़ हो रही है। ये अभिनीत की चाय और ये रहे प्याज के पकौड़े। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा विंडो खोल दिया है जिससे कि जो ऑयल की स्मेल है वो चली जाए। और ये रहे लंबे लंबे आलू फ्राइज के पकौड़े, मस्त दिख रहे हैं ये भी। और अभिनीत एक्स्ट्रा ऑयल निकाल रहा है इसमें से, प्याज वालों से। गोल गोल आलू के पकौड़े, इसको भी हम लोग ऐसे कर देते हैं, इससे एक्स्ट्रा ऑयल हट जाए। देखिए कितना ऑयल आया है। बस बारिश की आवाज़ सुनिए और हवा की आवाज़ सुनिए, उससे पता चल जाएगा कि थोड़ा तेज़ी बरस रहा है। ऐसा तूफान वाला नहीं बरस रहा है, बट हाँ तेज़ है और ये कंटिन्यूस मॉर्निंग से है। और ये हो रही है डेबी को बाय बाय। हम लोग खा रहे हैं पकोड़े। ये है आलू के और ये है आलू के, ये भी आलू के और ये हैं प्याज के। प्याज के, कांदा। ये बहुत सही है। केचप या चटनी? चटनी। हमारे साथ आप लोग भी खाइए और बारिश का मज़ा लीजिए। इंडिया में भी बारिश चली रही है, अदर कंट्रीज़ में भी कुछ मौसम ऐसा होगा, बारिश तो होगी। जहाँ पे भी हो रही है एंजॉय करो, नहीं हो रही है तो खाओ और सोचो कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। बारिश का ऐसे मन में सोच के खाओ। और अभी मैंने दिखाया ही कि बाहर का कैसा माहौल हो रहा है, तो इस समय खाने में मज़ा आएगी। कैसा लगा बता दो। बहुत सही बना है, मज़ा आ गया। प्याज का पकौड़ा नंबर 1, आलू की लंबी स्टिक वाली फ्रेंच फ्राइज वाले नंबर 2, फ्लैट वाले प्लेन वाले नंबर 3, वो मैंने काटे थे और मैंने तले थे। गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। फिर से हम लोग कह रहे हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बस इतना करना है। सब्सक्राइब, यू बटन दबाना है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस सब्सक्राइब करना है। बहुत तेज़ हो गई है इस समय, रात में 10 बज रहा है और तेज़ हो गई। इसकी आवाज़ सुनिए तभी पता चलेगा अगर दिख नहीं रहा हो तो। डेबी जो है कन्वर्ट हो चुका है हरिकेन में कल रात से, और हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं। 5 अगस्त है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आ वीडियो। मैं इधर ही कर देती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मुझे दिखाना भी था कि इतनी तेज़ हो रही है। सैटरडे को जो बिल्कुल नहीं हो रही थी वो इस समय हो रही है। ये देखिए, बिजली कड़क रही है। यहाँ पे बहुत तेज बारिश है। सैटरडे को जो कुछ नहीं था, आज जो है काफी कुछ दिख रहा है। रात में भी बरस रहा था पानी रात भर। ये जो है यहाँ पे नाली में पानी जा रहा है, तो इसीलिए फ्लड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वैसे पतली नालियाँ तो होती नहीं है, इस टाइप की नालियाँ होती हैं। इस टाइप की नालियों में जाता है पानी। पीछे बादल कितने गरज रहे हैं। एकदम अंधेरा हो गया है।